हेलो, कैसे हैं आप सब। पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था, तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन अगेन। ये मेरा नंबर है 9464394052। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है। 11th के लिए सेपरेट है, 12th के लिए सेपरेट है। मैं दोनों के लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अगर आपके किसी फ्रेंड ने 12th वाले ने इसमें ज्वाइन होना हो तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है, और अगर डायरेक्ट ज्वाइन नहीं होता तो मैं जो है आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा विद योर नंबर्स। ठीक है, अपना नाम मेंशन कर देना, अपनी सिटी मेंशन कर देना। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन द लास्ट वीडियो हमने वी हैव डन विद 5 ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमारे को समझ में 5 ट्रांजेक्शन्स का आ गया था। अब नेक्स्ट पार्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के बाद ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर क्या है, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। सो 6 ट्रांजेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद आपका ये कंसेप्ट जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ख़त्म हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो है आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज फॉर ₹35,000। पहली बात, यहाँ पे पार्टी का नाम आ रहा है कि हमने रजनी एंटरप्राइज को गुड्स बेची। ठीक है, 25,000 की गुड्स हैं, 35,000 में सेल करी। तो पहली बात तो 25,000 इसकी कॉस्टिंग है। ठीक है, तो हमने गुड्स को बेचा 35,000 में, तो मतलब हमारा सेल प्राइस कितना है 35,000, कॉस्ट प्राइस है 25,000, तो हमें 10,000 का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, फ़ायदा, लाभ। ठीक है। तो अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे किया, सबसे पहले तो गुड्स बेची गई हैं, तो ये सेल की एंट्री है। ठीक है, और दूसरा गुड्स बेची गई हैं क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो ये पार्टी का अकाउंट, दूसरा हमने यहाँ पे सेल करी है। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, ये आपको ऊपर भी बताया था। सेल जो है हमारा एक तरह का रेवेन्यू होता है, तो सेल क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आ गया, विद एन अमाउंट ऑफ ₹35,000। और रजनी एंटरप्राइज, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। रजनी एंटरप्राइज को क्रेडिट नहीं करना, आई थिंक ये गलत साइड पे इसको लिखा गया है। आप अगर इसकी जनरल एंट्री बनाओ ना, रजनी एंटरप्राइजेज जो है हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी रजनी एंटरप्राइज डेबिट टू सेल्स। राइट, तो सेल्स को तो हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, लेकिन रजनी एंटरप्राइज जो है वो डेबिट होंगी। अच्छा, ये रजनी एंटरप्राइज का पर्सनल अकाउंट है ना, इवन देन रजनी एंटरप्राइज जो है यहाँ पे आएगा 35,000 टू सेल, क्योंकि दोनों इफेक्ट जो है क्रेडिट नहीं हो सकते। एक इफेक्ट इसका डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये 35,000 जो है वो क्रेडिट में लिखने की जगह पे आप इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, टू सेल्स 35,000। ठीक है। नेक्स्ट 7th ट्रांजेक्शन, पेड द मंथली स्टोर रेंट। सो पेड मंथली स्टोर रेंट ₹2500 इन कैश। तो रेंट चाहे स्टोर का हो, चाहे आपके शोरूम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का रेंट हो, रेंट तो एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, तो रेंट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस आपने पे किया मतलब बड़ा एक्सपेंस। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में कि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हमेशा वो डेबिट होगा। ठीक है, एसेट है कैश जो बिजनेस में से गई है, मतलब बिजनेस में कैश कम हुआ है, डाउन। सो एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। सो मैं कैश अकाउंट जो है उसमें 2500 की अमाउंट क्रेडिट कर देता हूँ बाई साइड पे, और जो 2500 का कैश हमने एक्सपेंस पे किया, रेंट पे किया, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स 8th एंट्री, पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉयज़। हमने ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है उनको सैलरी पे किया। अगेन सैलरी जो है एक वो खर्चा है जो नॉमिनल एक्सपेंस होता है, मतलब ये एक्सपेंस है बेसिकली। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ा, इट मीन्स वो डेबिट होगा। अब सैलरी जो है वो कैश में पे की होगी। ठीक है, यहाँ पे चेक नहीं वर्ड यूज़ किया ना, तो इट मीन्स ये कैश ही पे करी है। कैश कम हुआ तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इट इज़ सिंपल, कोई भी एक्सपेंस हो, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो अब ये एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। यहाँ पे यू कैन सी सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में 5,000 की अमाउंट डेबिट हो गई। ट्रांजेक्शन नंबर 8, कैश अकाउंट जो है वो 5,000 से क्रेडिट में आ गया। ठीक है, अब मेरे पास कैश बचा कितना हुआ है, 5 लाख का डेबिट में है। ठीक है, मतलब ये मेरा बैलेंस था ओपनिंग। 4,80,000 एक खर्च कर दिया, 10,000 एक खर्च कर दिया, 2,500 एक खर्च कर दिया, और 5,000 की एक पेमेंट कर दी।
तो टोटल ये बनता है 4,97,500। तो इट मीन्स मेरे पास अभी सिर्फ 2500 का कैश बचा है, 2500। तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी होगी कि कैश जो है एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट से हमेशा ज़्यादा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। मतलब अगर मेरा डेबिट में 5 लाख है तो क्रेडिट में या तो 5 लाख से अमाउंट कम होगी या 5 लाख के बराबर होगी, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। कभी भी बैलेंस जो है वो इस साइड पे कैरी डाउन नहीं होगा। कैरी डाउन होगा तो हमेशा इस साइड पे होगा, ठीक है, चाहे वो जीरो के साथ कैरी डाउन हो या कुछ, जैसे यहाँ पे 2500 बच रहा है मेरा, तो 2500 के साथ कैरी डाउन हो जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। रिसीव चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइज एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। ठीक है, हमने चेक रिसीव किया रजनी एंटरप्राइज से। अब रजनी एंटरप्राइज की जो ट्रांजैक्शन थी हम उसको देख लेते हैं एक बार। 6th हमने 35,000 की गुड्स बेची उनको, ठीक है। तो अभी हमने उनसे चेक ले लिया, ठीक है, और उसी दिन उसको बैंक में जमा कर दिया। तो इट मीन्स मेरा बैंक में पैसा जो है वो चला गया, चेक चला गया, बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ा। बैंक मेरी एसेट है, एसेट्स का बढ़ना मतलब डेबिट। अब रजनी एंटरप्राइज जो मेरे डेटर्स थे, जो मेरी एसेट थी, वो अब खत्म हो रही है, तो वो डाउन चली जाएगी, वो क्रेडिट में आ जाएगी। मतलब एक एसेट मेरी बढ़ गई, दूसरी एसेट जो है सिमल्टेनियसली कम हो गई, ठीक है, तो वो क्रेडिट में आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट में देखो 35,000 मैंने डेबिट कर दिया और रजनी एंटरप्राइज का जो अकाउंट है 35,000 से वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पे देखो इन्होंने करेक्ट करा हुआ है। 6th ट्रांजैक्शन को अगर हम दोबारा देखें ना, यहाँ पे इन्होंने गलती से क्रेडिट में लिख दिया था जो कि डेबिट में आना था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने उसको करेक्ट किया हुआ है। 6th एंट्री डेबिट में आनी थी, अब जब उसकी पेमेंट आ चुकी है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। मतलब हमारी जो एसेट थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसकी पेमेंट जो है वो हमने रिसीव कर दी। सो दिस इज द these are the few transactions which helps you people कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे क्वेश्चंस को करें। अब एक प्रैक्टिकल जो है हम यहाँ पे करते हैं, ये इलस्ट्रेशन करते हैं फटाफट से। वो कह रहा है कि हमने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है। ये वैसे इन्होंने बेसिकली पूछा है अकाउंटिंग इक्वेशन के व्यू पॉइंट से, हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के व्यू पॉइंट से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, शो दैट बोथ द साइड्स ऑफ accounting equation A equals to L plus C remains equal. So वो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस 8 लाख एज कैश एंड 50,000 एज स्टॉक। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करा था कि जब भी बात आएगी कैश की, तो बिजनेस में कैश अगर इंट्रोड्यूस होगा वो तो चलो हमारी कैपिटल है, लेकिन अगर वो कोई एसेट भी लेके आएगा ना, दैट टू विल बी आर एसेट एंड विल बी आर कैपिटल एज वेल, ठीक है। तो ये 50,000 का स्टॉक जो है वो कैपिटल में भी आएगा। तो अब यहाँ पे कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, कैपिटल का बढ़ना मतलब क्रेडिट, कैश भी बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश भी आ रहा है, तो कैश का बढ़ना मीन्स डेबिट। स्टॉक भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक का बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना अगेन डेबिट। तो मैं आपको तीनों अकाउंट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। कैपिटल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कैपिटल जो है बाय साइड पे पहली ट्रांजैक्शन अमाउंट 80,000 सॉरी 8 लाख अमाउंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन की, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 50,000, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी कैश की, ठीक, कैश बड़ा फर्स्ट ट्रांजैक्शन 8 लाख से, ठीक है। हम स्टॉक को कैश में नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉक इज समथिंग डिफरेंट। स्टॉक तो एसेट है लेकिन कैश नहीं आया, स्टॉक एक इन्वेंट्री आई है हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी एसेट है, एंड एसेट्स का बढ़ना विल बी आवर एसेट्स। लेट्स मूव टू ट्रांजैक्शन नंबर 2। वो कह रहा है कि हमने प्लांट परचेज किया 3 लाख का बाय पेइंग ₹50,000 इन कैश एंड बैलेंस एट लेटर डेट, ठीक है। 3 लाख की हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, ठीक है। तो एक अकाउंट यहाँ पे और ओपन हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो अब प्लांट एंड मशीनरी बड़ी है, ठीक है, नई परचेज करी है, तो ये डेबिट होगी ऑब्वियसली। सेकंड ट्रांजैक्शन वैल्यू है 3 लाख। अब वो कह रहे हैं कि हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जो हमने प्लांट एंड मशीनरी पे करी है वो पे करी मतलब परचेज करी है, सॉरी, वो करी है 3 लाख रुपए की, राइट। तो 3 लाख रुपए की जो अमाउंट है उसमें से सिर्फ 15,000 रुपया कैश पे किया है। तो अब कैश मतलब एसेट पे हो रहा है,
तो कैश कम हो रहा है, तो 15,000 मैंने एंट्री नंबर दो डाल के क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, प्लांट एंड मशीनरी में हमने वैल्यू लिख दी 2 लाख। अब जो बाकी का 2,85,000 बचा, क्योंकि 3 लाख की एसेट थी जिसमें से 285 अभी पेंडिंग है, तो जिससे हमने एसेट परचेज की उसका नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं सीधा इसको लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ये क्रेडिटर्स जो है हमारे मशीनरी के हैं। अब क्रेडिटर्स बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 2,85,000। ठीक है जी। सो क्रेडिटर्स जो हैं वो 2,85,000 के रिकॉर्ड हो जाएंगे। देन वी हैव 6 लाख रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कैश में से निकाल के पैसा बैंक में जमा कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैश कम हो जाएगा 6 लाख रुपए से, मतलब क्रेडिट, ठीक है। और बैंक का बैलेंस जो है वो मेरा 6 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, तो एसेट का बढ़ना मतलब डेबिट, ठीक है जी। देन नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का हमने ऑफिस का फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, और पेमेंट जो है वो चेक से करी है, ठीक है। 1 लाख रुपए का ऑफिस फर्नीचर। अब ऑफिस फर्नीचर जो है वो मेरी क्या है, एसेट, ठीक है। आप इसको डेबिट क्रेडिट अकाउंट में अपने आप रिकॉर्ड करना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि इसको डेबिट में डालना है कि क्रेडिट में। अब ऑफिस फर्नीचर हमारी एसेट है, एसेट बढ़ रही है, डेबिट हो जाएगी। अब बैंक भी हमारी एसेट है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कम हो रही है अमाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट सेम रहेगी दोनों साइड पे, कितनी, 1 लाख ईच, ठीक है। देन परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट। हमने 80,000 की गुड्स कैश परचेज की हैं, तो कैश कम हो जाएगा 80,000 से, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। उधार पे परचेज करी है 35,000 की क्रेडिट, तो ये मेरे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी, क्योंकि ये बढ़ रही है लायबिलिटी, ठीक है। और टोटल जो है स्टॉक में ऐड हो जाएगा। मेरा स्टॉक कितने का है, स्टॉक जो है मेरी एसेट है, बढ़ गई, तो 80,000 प्लस 35,000 जो है 1,15,000 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। ये एसेट कम हुई, क्रेडिट, ये लायबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिट, और ये स्टॉक एसेट है, ये बढ़ गई, ये मेरी हो जाएगी डेबिट, ठीक है जी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000 ऑन कैश बेसिस। 45,000 की गुड्स 60,000 में बेची, ठीक है। 45,000 की गुड्स, मतलब स्टॉक कम हुआ, 6 ट्रांजेक्शन है, स्टॉक कम हुआ कितने से, 45,000 से, ठीक है। हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है, कितने में सेल कर दिया, 60,000 में, तो जो सेल्स हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो सेल्स हमारी इनकम होती है, जब बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। स्टॉक कम हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो 45,000 की गुड्स 60,000 में जा रही हैं ऑन कैश बेसिस, ठीक है, तो ये डेबिट में, स्टॉक डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक। देन 7th पॉइंट इज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वो सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट। 80,000 का स्टॉक ये निकल रहा है, मतलब सेल हो रहा है कितने में, 125 में, लेकिन ये बेचा क्रेडिट पे है, ठीक है। तो मतलब जब गुड्स उधार पे बेची जाती हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो पहले तो स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, 80,000 की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक एसेट का कम होना मीन्स क्रेडिट। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे एसेट कम हुई है ना, मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, मेरे को लगा शायद परचेज करा, यहाँ पे सेल करा है, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेल करा है, ये क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे डेटर्स, और यहाँ पे एक और चीज़ जो है, गुड्स बेची थी कैश, ठीक है, कैश बेची थी, तो कैश बढ़ा, कितने से बढ़ा, 60,000 से, ठीक है, तो 60,000 जो है वो डेबिट में आ जाएगा। अब यहाँ पे डेटर्स बढ़ गए, ठीक है, तो यहाँ पे डेटर्स जो बढ़े हैं, कितने से बढ़े हैं, 1,25,000 से। क्यों, क्योंकि हमने जो गुड्स हैं वो 80,000 की गुड्स 1,25 में बेची, ठीक है, तो 125 से ये अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट। चेक इशूड टू सप्लायर वर्थ रुपीज 35,000,
हमने चेक इशू कर दिया, ठीक है, कोई हमारा सप्लायर था जिसने हमें गुड्स बेची थी, कौन, क्रेडिटर्स, ठीक है, या सप्लायर, तो हमने उसको चेक इशू किया, तो इससे हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमने पेमेंट कर दी, तो ये डेबिट में आ जाएगा, कितना अमाउंट 35,000। और इसको हमने चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक बैलेंस हमारी एसेट होती है, तो एसेट का कम होना मींस क्रेडिट, ठीक। 9th, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटिंग टू ₹75,000, चेक किसी कस्टमर से रिसीव किया ना, हम अब रिसीव कर रहे हैं 75,000 की अमाउंट चेक के थ्रू, मतलब चेक का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो ये डेबिट में आ जाएगा। अब जो हमारे डेटर्स थे, जो हमारा कस्टमर था, उसका अकाउंट कम हो जाएगा उतनी ही अमाउंट से, क्योंकि हमारे एसेट कम हो गई, एक एसेट बढ़ गई वो डेबिट में आ गई, एक एसेट कम हो गई वो क्रेडिट में आ गई। लास्ट, विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज ₹25,000, 25,000 की अमाउंट विड्रॉ करी गई है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, 25,000 की जो अमाउंट है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करी गई है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल एंट्री है, 25,000 की अमाउंट अगर विड्रॉ करी गई है तो इट मीन्स कैश कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे बैंक नहीं लिखा हुआ कि विड्रॉ करा गया है बैंक से, इट मीन्स वो बिजनेस के कैश में से ही कम किया गया, मतलब विड्रॉ किया गया होगा, ठीक है। तो कैश कम हुआ, इट मीन्स वो क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद ड्राइंग्स, ये हमने ना ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब ड्राइंग्स कम होती है इट मीन्स हमारी कैपिटल कम हो रही है, तो कैपिटल कम होना मतलब डेबिट, ठीक है। अगर ड्राइंग्स के व्यू पॉइंट से देखें तो ड्राइंग्स जब भी होती है कैश की तो वो हमेशा डेबिट ही होगा, लेकिन अगर हम इसका दूसरा एंगल देखें कि जो ड्राइंग्स हैं कैपिटल का पार्ट होती है, तो कैपिटल में से जब ड्राइंग्स होती हैं मतलब कैपिटल कम हो जाती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेबिट, मतलब लायबिलिटी कम होना मीन्स डेबिट, ठीक है। तो ये एक बार सोल्यूशन अगर आपने चेक करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं सारा ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को रिपीट करना दोबारा से, ठीक है, अपनी मेहनत से खुद, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो दिस विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर हमारा है दैट इज़ जर्नल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो हम जर्नल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है, बस इतना सा कोऑपरेशन आपका चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच।